चेयरमैन यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल मिस्टर फैजल, जो फैजल एंड सवाना फाउंडेशन के भी चेयरमैन हैं, मैडम फैजल, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डीजी स्कूल एजुकेशन कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा, चीफ एजुकेशन अफसर, एक्स एम्बेसडर यूएई संजय सुधीर, अमन पुरी, जिनकी बड़ी भूमिका रही है इस एमओयू को कराने में, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, बच्चे, उनके पेरेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, (2023) की शुरुआत में UIBC-UC के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान फैजल साहब ने जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में योगदान देने की इच्छा प्रकट की थी। उस वक्त इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों सेक्टर में जम्मू कश्मीर प्रशासन यूएई के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में संजीदगी से काम करना चाहता था। विशेष रूप से मैं आभारी हूँ फैजल साहब का, इनके फाउंडेशन का, मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से आपका और आपके फाउंडेशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस एक पहल ने, मैं मानता हूं कि यहाँ की नई पीढ़ी पहली बार राष्ट्र की आकांक्षा और उसके एस्पिरेशन से जुड़ी हुई महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी प्रयत्न कर रहा है, लेकिन फैजल साहब और उनके फाउंडेशन ने इस अभियान में जो योगदान दिया है, मैं समझता हूँ वो निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। अभी आपके सम्मुख कल्चरल परफॉर्मेंस हुई, आपने आनंद भी उठाया, मैं उन कलाकारों की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। केरल के नादकौ मॉडल के बारे में आपने अभी सुना। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल की शैक्षिक उत्कृष्टता को स्थापित करना और वह स्कूल एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने। मुझे बताया गया कि फैजल और सबाना फाउंडेशन के बैनर तले प्रिज्म, प्रमोटिंग रीजनल स्कूल्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू मल्टीपल इंटरवेंशंस के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की तस्वीर बदलने का एक अनुपम अभियान शुरू हुआ है। बिना वक्त गंवाए ये अभियान आगे बढ़ा। मुझे तारीख याद है, 27 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट फैजल और सवाना फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया गया था और तब निर्णय किया गया था कि कोठीबाग स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे पहले इस इनिशिएटिव को लागू किया जाए। कोझिकोड जिले के नादकौ स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहाँ जो लौ की रोशनी उठी, आज कोठीबाग के स्कूल तक पहुँची है और शिक्षा के इस अनूठे अभियान ने केरल और कश्मीर की दूरी को ख़त्म कर दिया है और केरल और कश्मीर को बहुत नज़दीक लाने का काम किया है।
वैसे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान भारत सरकार चलाती है, उसमें जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु एक साथ पेयर्ड है, लेकिन इस फाउंडेशन ने अब एजुकेशन के माध्यम से केरल और कश्मीर को एक साथ पेयर्ड कर दिया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रयास को हम संज्ञा दे सकते हैं हर बच्चे को वैश्विक स्तर पर शिक्षा और उस बच्चे को बड़े सपने देखने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्रगतिशील वातावरण बनाने में ये स्कूल सफल होगा। इस अभियान का उद्देश्य मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के द्वारा सरकारी स्कूलों को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाना है। उस मॉडल को जम्मू कश्मीर लाने के मुख्य 3 उद्देश्य मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला, एक्सेलेंस इन एजुकेशन, नॉट टू बी लिमिटेड टू प्रिविलेज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कूल्स can and will lead the future of India's learning reforms. And 3, innovation belongs to every student, irrespective of income, region and background. मैं मानता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को ये अभियान पूरा करने में सफल होगा। ये अभियान इस धारणा को समाप्त करेगा कि केवल अच्छे प्राइवेट स्कूल ही एजुकेशन में बढ़िया काम कर सकते हैं, और इसके लिए मैं फैजल साहब और उनकी पूरी टीम, सारे स्टेक होल्डर्स को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बच्चियों की परफॉर्मेंस हमने देखी है। मैं जब भी ये बात कहता हूं तो मुझे गर्व होता है यहाँ की बच्चियों पर। पिछले 5 वर्षों में मैंने निजी तौर पर देखा है, किसी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में गए हों, किसी स्कूल के फंक्शन में गए हों या किसी कॉलेज के फंक्शन में, हमारी बच्चियों ने बच्चों से हर जगह बेहतर प्रदर्शन किया है। यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर 75% गोल्ड मेडल आज हमारी बच्चियां ले रही हैं। जम्मू में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी गत वर्ष जब मैं गया था तो 16 गोल्ड मेडल में 15 बच्चियों को मिले एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये पिछले 5 वर्षों में मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो आज 1100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर के रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ। उसमें भी 1/3 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व तो हमारी बच्चियां कर रही हैं। ये भी जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का विषय है। हर सब्जेक्ट में बच्चियों ने सफलता के नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित करके इस शारदा पीठ की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। अपने टैलेंट से उन्होंने साबित किया है कि वो अभिनव गुप्त, कल्हड़, बिल्हड़ और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से दमक रहे इस शारदा पीठ की वास्तव में सच्ची उत्तराधिकारी हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं है। हमारी बेटियां विमेन लेड डेवलपमेंट की मजबूत नींव का भी निर्माण कर रही हैं। आज जो शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि उससे स्कूल एजुकेशन में नए स्टैंडर्ड तय होंगे, स्पष्ट आउटकम्स होंगे। इनोवेटिव टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी तथा एक महत्वपूर्ण बदलाव स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में भी आएगा। एक दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलों से जुड़े मिथक तोड़ने का समय आ गया है। पिछले कुछ दशकों से स्कूल एजुकेशन सेक्टर में एक वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई या बनाया जाता है। सावसली पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं,
बल्कि प्राइवेट स्कूलों में होती है। ये बात काफ़ी हद तक सच भी थी, क्योंकि सामान्य रूप से सरकारी स्कूल ज़्यादातर उपेक्षा के शिकार होते थे। आज मैं इस मंच से कह सकता हूँ कि ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट के द्वारा हम उस मिथक को तोड़ने जा रहे हैं जो सरकारी स्कूलों की एक ऐसी तस्वीर देश और दुनिया के सामने रख रहा था जो यंग माइंड्स को नर्चर करने और इनोवेशन की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, बल्कि आज इस अभियान के बाद ये पूरी तरह से यंग माइंड्स को नर्चर करेंगे और इनोवेशन की तरफ अग्रसर करेंगे। मैं मानता हूँ ऐसे सरकारी स्कूल भारतवर्ष के शिक्षण सुधारों का भविष्य भी तय करेंगे। रोबोटिक्स लैब, स्टेम इनोवेशन सेंटर, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचा, टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट सिस्टम हर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल को भविष्य में उजागर करेगा। मैं मानता हूँ कि स्कूल का सबसे बड़ा दायित्व है कि एक स्टूडेंट के भीतर जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसके भीतर जो पोटेंशियल है, उसे कैसे बच्चा साकार कर सके। और इसलिए सबसे पहले स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर और दीवारों के रूप में देखने की आदत हमें छोड़नी होगी। स्कूल को उसकी समग्रता में समझना होगा, जिसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने और फैजल साहब की पूरी टीम ने उठाने का काम किया है। MOU साइन करने के 14 महीने के भीतर फेज 1 पूरा हुआ है। फैजल साहब ने नहीं बताया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 6 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं और सेकेंड फेज जब पूरा होगा तो इस फाउंडेशन का कुल खर्च इस कोठी बाग के स्कूल में 20 करोड़ रुपए आएगा। MOU साइन करने के पश्चात मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टीचर्स की रीस्किलिंग की गई है, ताकि टीचर्स क्लासरूम में उनकी डिलीवरी बेहतर हो सके। बदलते वक्त को ध्यान में रखते हुए वो स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान कर सकें, स्कूल में मौजूद टैलेंट्स को खोजें और उन्हें तराशने का काम करें। स्कूल को अगर उसकी समग्रता में हम देखते हैं तो ये सच है कि स्कूल स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व को एक नया आकार देता है। स्कूल अपने समग्र रूप से हर एक स्टूडेंट के जरिए नए भविष्य का निर्माण करता है, ताकि आगे चलकर वही टैलेंट राष्ट्र का निर्माण कर सके। मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं सबसे बड़ी क्रांति की संभावना है तो वह स्कूल है, वो एजुकेशन है। स्कूल में घटने वाली क्रांति राष्ट्र के भविष्य को सीधे रूप से प्रभावित करती है। एक बड़ी युवा आबादी को सोचने की नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई सोच का प्रकाश भी देती है। मुझे बताया गया है कि 2023-24 में इस स्कूल से 90 लोगों की ट्रेनिंग आयोजित की गई और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में केरल से भी अनेक लोगों ने हिस्सा लिया था। अलग से 55 टीचर्स की भी ट्रेनिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम पूरा हुआ है। टीचर्स को मॉडर्न समय के अनुरूप रीअलाइन करना ये बड़ा ज़रूरी है। आज हमें ऐसे साहसी टीचर चाहिए जो अपने क्लास में टेस्ट के दौरान फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट को ही केवल रिवार्ड न देता हो, बल्कि वह स्टूडेंट्स के यूनिकनेस को भी सम्मानित करने का साहस रखता हो। एजुकेशन का लक्ष्य कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं, बल्कि क्रिएटिव और क्यूरियस माइंड तैयार करना होना चाहिए। दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ एक ऐसा वातावरण उन्हें प्रदान करता हूँ जिसमें वो सीख सकें। अगर स्टूडेंट ने सीख लिया या सीखना शुरू कर दिया, अगर उसमें लर्निंग की भूख पैदा हो गई, तब उनकी कल्पना, उनकी क्रिएटिविटी स्वयं से विकसित होने लगती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि टीचर का सबसे बड़ा रोल ये है कि वह क्लासरूम में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के बीच उनके सीड्स बच्चों में डालने का काम करें। हर एक टीचर के भीतर इतना साहस होना ही चाहिए कि वह पुरानी धारणाओं को समाप्त करके
बच्चों को स्वयं अपने क्रिएशन डेवलप करने में मदद कर सके। आज मैं यहाँ उपस्थित एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अफसरानों से, सभी प्रिंसिपल और टीचर से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में अनेक रिसर्च हुए जिसमें बताया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हर सप्ताह होने वाले क्लासरूम टेस्ट के बोझ से हटाकर क्रिएटिव वातावरण दिया गया, उन स्टूडेंट्स का मोटिवेशन लेवल, सेल्फ एस्टीम अन्य स्टूडेंट्स से बेहतर पाया गया। कुछ वर्ष पूर्व ब्रायंट यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था जिसके मुताबिक क्लासरूम में अगर आप क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं तो स्टूडेंट्स में इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल, इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव थिंकिंग का जन्म होता है। इस तरह की स्टडीज़ और सर्वे आज दुनिया भर के अनेक देशों में हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी आजकल 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे या लैब अथवा फील्ड में काम करते हुए सीखना चाहेंगे। अनेक स्कूलों में 60 से 70% स्टूडेंट्स ने ये बात कही है कि वह क्लासरूम से बाहर निकलकर सीखना चाहता है। बहुत से देशों में ऐसे भी सर्वे रिजल्ट आए हैं जिनका निष्कर्ष रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम और फील्ड वर्क दोनों का समय लगभग बराबर होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमें भी इस तरह की नई व्यवस्था विकसित करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में स्वस्थ कंपटीशन और क्रिएटिविटी दोनों का संतुलन बनाए रखना ये बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासरूम टेस्ट को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, इसका गलत अर्थ कृपया न लगाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों में बैलेंस बना रहे, क्लासरूम टेस्ट भी हो और वो कंपटीशन पर आधारित न होकर लर्निंग पर आधारित हम कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। क्लासरूम टेस्ट ओरिजिनलिटी एक्सपीरियंस पर आधारित हों, क्लासरूम टेस्ट क्रिएटिव साइंटिफिक एक्टिविटी पर आधारित हों, स्कूल में गोल्ड मेडल से ज़्यादा सम्मान क्रिएटिविटी और बच्चों की इंडिविजुअलिटी पर कैसे हम दे सकें, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं और विशेष रूप से टीचर्स हमारे ज़रूर जानते हैं कि 2020 के नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। उस पहले के सिस्टम में कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट के लिए जगह कम हो जाती थी, जबकि ये सच है कि स्टूडेंट के भीतर की संभावना को नंबरों से नहीं आंका जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट एक बार असफल हो गया तो उसकी संभावना समाप्त नहीं होती, बल्कि वो उसकी भविष्य की सफल यात्रा का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। उससे सीखकर और अधिक शक्ति जुटाकर वो आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित हो, इस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। 2019 में जब चंद्रयान असफल हो गया था तब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इससे सीख कर आगे भविष्य में अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। चंद्रयान 2 का फेल्योर चंद्रयान 3 की सफलता का मूल आधार बना। चंद्रयान 2 के दौरान जो गैप थे, जो कमियां थीं, उन्हें समाप्त करके हमारे साइंटिस्ट ने ये सुनिश्चित किया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक साउथ पोल रीजन में लैंड करे। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जीवन में सफलता एकमात्र मंत्र नहीं है, बल्कि लगन से सीखना ये उससे बड़ा मंत्र है। और यह सीखना, लर्निंग की ये प्रक्रिया स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की साथ साथ चलती रहनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप सिलेबस से अलग हटकर एक टीचर को साहसी बनने की ज़रूरत है। वह स्टूडेंट्स की यूनिक पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर उसकी इंडिविजुअलिटी और सीखने की ललक जागृत करने की कोशिश करे। स्टूडेंट्स के भीतर चीज़ों को परखने की बड़ी यूनिक क्षमता होती है। यह क्षमता इस स्कूल के हर एक बेटी या बेटे में अलग अलग होगी। हमारे अस्तित्व में, हमारे एग्जिस्टेंस में भी ऐसा ही कुछ है। 2 पेड़ों में कोई समानता नहीं है, 2 फूलों के रंग अलग अलग हैं,
उनकी खुशबू एक दूसरे से अलग है, दो नदियाँ अलग अलग हैं। इसी यूनिकनेस की वजह से उनकी सुंदरता भी है। इस तरह दो स्टूडेंट भी अलग अलग हैं, किसी की रुचि मैथ में है तो किसी की रुचि फिजिक्स में है। कोई आर्ट में दिलचस्पी लेना चाहता है, उसकी यूनिकनेस को समझकर हमें उसकी लर्निंग को प्रोत्साहित करना होगा। और इसलिए स्कूल के ऊपर आज एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स के टैलेंट को मापने के लिए पहले के बने बनाए पैटर्न को जल्दी से जल्दी कैसे समाप्त कर सके। हमें सफलता की नई परिभाषा खुद तैयार करनी होगी, जिसमें केवल मार्क्स नहीं, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इनोवेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाए। यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स से एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा। जिस तरह दुनिया में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में डिग्री नहीं बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसलिए ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने भी प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के हज़ारों स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हुई है और शिद्दत से वो प्रयत्न कर रहे हैं कि स्कूलों में वोकेशनल लैब स्थापित हों। 4-5 वर्षों में ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधा जुटाने का प्रयत्न भी हमारा स्कूल एजुकेशन